पहला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या क्वेश्चन बना है, आत्मज का पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या होता है, आत्मज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सुत, अम्बा, तनया या फिर भार्या। तो बताइए फटाफट। देखिए यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं आत्मज, ठीक है ना दोस्तों। आत्मज का यहाँ पर पूछा जा रहा है, यहाँ पर पर्यायवाची शब्द क्या होता है, आत्मज का पर्यायवाची शब्द दोस्तों होता है तनय, ठीक है ना। तनय होता है, याद रखिए, तनय होता है, बेटा भी होता है, याद रखना है, ठीक है ना। आत्मज का पर्यायवाची शब्द तनय होता है, यहाँ पर तनया दे रखा है, ऑप्शन इसमें इरर है, ठीक है, तनय होना चाहिए यहाँ पर। ये आत्मजा का है, ये आत्मजा का दोस्तों, आत्मजा और आत्मज में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आत्मजा जब भी पूछ ले, आत्मजा, तो आत्मजा का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं दोस्तों, कन्या, बेटी, पुत्री, सुता और तनया। तनया भी आत्मजा का ही पर्यायवाची शब्द होता है, याद रखिए। जो आत्मज पूछा गया है ना, आत्मज का पर्यायवाची शब्द होता है तनय, यानी कि बेटा, याद रखना ये तनय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फिलहाल सी वाला मैच कर रहा है, वो भी यहाँ पर तनया, ये भी करेक्ट इनकरेक्ट है। देखो यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, यानी प्रिंट मतलब कि यहाँ पर टाइप करने में क्वेश्चन में गलती हुई है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कन्फ्यूजन मैंने दूर कर दिया शायद आप सभी का। आत्मज दे रखा ना, आत्मज, आत्मज का होता है, आत्मज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, बेटा होता है। आत्मजा जब भी बोले तो बेटी होगी, यानी तनया, तो आत्मज का मतलब तनय होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन बना है, सब जगह के लिए एक शब्द क्या होता है दोस्तों, सब जगह के लिए एक शब्द क्या होता है, सर्वेश, सर्वत्र, समदर्शी, वायु। सेकेंड का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सब जगह के लिए होता है सर्वत्र, ठीक है ना दोस्तों, सब जगह के लिए सर्वत्र होता है, याद रखिए ना, सब जगह के लिए सर्वत्र होता है। सबका मालिक मतलब कि सर्वेश, सर्वेश को मतलब होता है सबका मालिक, ठीक है ना दोस्तों। समदर्शी का अर्थ होता है धैर्यशील, याद रखिए, समदर्शी का मतलब धैर्यशील होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या बनना है, देखिए अधुनातन का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है, अधुनातन का विलोम शब्द पूछा गया, यहाँ पर क्या होता है, आधुनिक, नया, पुरातन, अनावरण। तीसरे का दोस्तों सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधुनातन का होता है पुरातन, याद रखिए, अधुनातन का पुरातन होता है, विलोम शब्द याद रखना है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला। चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहाँ पर 4 से 8 क्वेश्चन यहाँ पर पैसेज दे रखा है, गद्यांश है, उसको गद्यांश को ध्यान से पढ़िएगा आप सभी लोग, ठीक है, थोड़ा लंबा है। देखिए क्या क्वेश्चन क्या बना है, मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे खालिस्तान वाला प्राणी नहीं है, लगने वाला, करने वाला, हटने वाला, मिटने वाला। चौथा क्वेश्चन बताओ फटाफट, मनुष्य शारीरिक कष्ट से पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है, हटने वाला आएगा यहाँ पर, सी वाला आएगा दोस्तों, ठीक है ना, सी आएगा। मनुष्य शारीरिक कष्ट से पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है। और फिर क्या बनना है आगे, मानसिक क्लेश की संभावना से भी कमी की ओर प्रवृत्ति होने का खालिस्तान उसे नहीं होता है, क्या नहीं होता है उसे, इच्छा, साहस, प्रेरणा या फिर लगन। तो पांचवें क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, पांचवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहस नहीं होता है, याद रखिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, साहस नहीं होता है। क्या क्वेश्चन क्या बनना था, मानसिक क्लेश की संभावना से भी कमी की ओर प्रवृत्ति होने का साहस उसे नहीं होता है, जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा, अपमान इत्यादि का खालिस्तान रहता है, क्या रहता है दोस्तों, घृणा रहती, क्रोध रहता है, व्यथा रहता है, फिर भय रहता है, क्या रहता है दोस्तों, तो यहाँ पर भय रहता है, याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्तों, भय रहता है। तो क्वेश्चन क्या बना था, जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा, उपमान इत्यादि का भय रहता है, यहाँ पर भय रहता है, खालिस्तान आएगा, ठीक है, उन्हें अच्छे से समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं, खालिस्तान देखते हुए भी दूर रहते हैं, खालिस्तान देखते हुए भी बहुत से लोग प्रथाओं का पालन इसलिए करते हैं। तो यहाँ पर खालिस्तान की जगह पे क्या आ जाएगा, बहुत से लोग लाभ, यश, हानि या फिर स्वार्थ। तो क्या आएगा करेक्ट आंसर इसका दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, बहुत से लोग लाभ देखते हुए, यहाँ पर लाभ आएगा, ए वाला आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्या पैसेज क्या बनना था, देखिए लाभ देखते हुए भी बहुत से लोग प्रथाओं का पालन इसलिए करते हैं कि नहीं करने से वे बुरे कहे जाएंगे। लाभ देखते हुए बहुत से लोग प्रथाओं का पालन करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि नहीं करेंगे तो उससे मतलब कि बुरे कहे जाएंगे। लोगों में उनका खालिस्तान ना रह जाएगा, लोगों में उनका क्या नहीं रह जाएगा दोस्तों, संभव, निरादर, सम्मान या फिर अपमान। दोस्तों क्या नहीं रह जाएगा बताओ फटाफट, लोगों में उनका क्या नहीं रह जाएगा, सम्मान नहीं रह जाएगा, याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में आएगा, ज़्यादा स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं, आपका पेपर यहाँ पर
तो पेपर में आपसे लोग बहुत ईजी तरीके से कर सकोगे। ठीक है दोस्तों, लोगों में उनका सम्मान नहीं रह जाएगा, इसलिए यहाँ पर सम्मान आ जाएगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। त्रुटि से क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है यहाँ पर, त्रुटि से बताओ। शिक्षित वर्ग की बेकारी श्रम का अवज्ञा के परिणाम का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। तो इसमें किस वाले वाक्य में एरर है यानी कि गलत है पूछा जा रहा है, बताइए फ्रेंड्स आप सभी लोग। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला आ जाएगा इनकरेक्ट। इसमें सी वाले में दे रखा है, सी वाले में क्या इनकरेक्ट है ये देखिए ध्यान से। अवज्ञा को हमेशा स्त्रीलिंग माना जाता है दोस्तों, अवज्ञा को हमेशा कैसा माना जाता है, स्त्रीलिंग माना जाता है, इसलिए का के स्थान पर की का प्रयोग किया जाएगा। श्रम का जो दे रखा है ना, श्रम की अवज्ञा आएगा यहाँ पर, ना कि श्रम की अवज्ञा का परिणाम, याद रखिए ऐसा आएगा, तो की आएगा, याद रखिए। अवज्ञा को हमेशा स्त्रीलिंग माना जाता है, याद रखिए आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना। 10th क्वेश्चन है। देखिए, उसकी हरकतें गांव वालों जैसी हैं, यानी कि यहाँ पर इसका पर्यायवाची शब्द बताना होता है। जो रेखांकित खंड दे रखा है, गांव वालों को क्या बोलते हैं, गंवई, अनपढ़ों, ग्रामीणों या फिर गंवारू। दोस्तों करेक्ट आंसर 10th का ऑप्शन नंबर सी वाला, ग्रामीण बोल सकते हो, ग्रामीणों बोल सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। ग्रामीण, बहुत से ग्रामीण, गांव वालों को ग्रामीणों बोलते हैं, याद रखिए। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसका क्या करेक्ट है, सी वाला दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई दोस्तों त्रुटि हो। 11th क्वेश्चन बताओ फटाफट। पाखंड व दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। पाखंड व दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है दोस्तों। इसमें किस वाले वाक्य में एरर है यानी त्रुटि है पूछा गया आप सभी से, तो बताएं फटाफट किस वाले वाक्य में एरर है। तो दोस्तों यहाँ पर जो यहाँ पर अंग क्या है, अंग दोस्तों एक ये क्या है, पुल्लिंग है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला वैसे है, ठीक है ना। अंग दोस्तों क्या है, अंग ये पुल्लिंग है, क्या है दोस्तों, अंग पुल्लिंग है, इसलिए गई को गया में बदल देंगे, याद रखिए। पाखंड व दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, यहाँ पर गई है नहीं आएगा, गया है आएगा, याद रखिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ जा रहा है, बन गई के स्थान पर आएगा बन गया है। पाखंड व दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया, ऐसा बोल सकते हो, ना कि बन गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त विकल्प का दोस्तों चयन करना है, बताइए फटाफट। तो दोस्तों खाली स्थान पर बताना है, यह एक बहुत ही खालिस्तान समस्या है। कैसी समस्या है, यह एक बहुत ही निश्चिंत समस्या, अच्छी समस्या, चिंतित समस्या या फिर गंभीर समस्या है। 12 क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, बताइए आप सभी लोग। तो समस्या का भाव नकारात्मक है, जिसके साथ दोस्तों गंभीर का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है दोस्तों। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। क्या करेक्ट है, डी वाला दोस्तों राइट है, याद रखिए। 13 क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बना है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए दोस्तों। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है, यहाँ पर बताइए फटाफट। कपड़ा सिलना नहीं आता, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उससे कपड़ा सिलना नहीं आता, उसने कपड़ा सिलना नहीं आता, वे कपड़ा सिलना, उससे कपड़ा सिलना नहीं आता। तो 13 का दोस्तों करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है, वाक्य में कर्ता के रूप में उसे का प्रयोग किया जाना चाहिए, याद रखिए। उसे कपड़ा सिलना नहीं आता, ऐसा बोल सकते हो, डी वाला करेक्ट है, याद रखिए आप लोग। चलिए 14 क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन करना है दोस्तों। रिक्त स्थान को भरने के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन करिएगा। मनोज डैश नीरज और कविता खेल खालिस्तान हैं, खेल रही हैं, रहे हैं, रहती हैं। तो यहाँ पर 14 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है, एक स्थान पर कई संज्ञाओं को जोड़ा गया दोस्तों। एक स्थान पर कई संज्ञा जोड़ी गई, देखो मनोज नीरज कविता, ठीक है ना, कई संज्ञाओं को जोड़ा गया है, तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा, खेल रहे हैं, इस क्रिया के रूप में दोस्तों रहे हैं का प्रयोग किया जाना चाहिए, याद रखिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट है, मनोज नीरज कविता खेल रहे हैं, याद रखिए, सी वाला करेक्ट है। उपकार का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है, उपकार का सहायता, अपकार, परोपकार या फिर मदद दोस्तों, बताइएगा। उपकार का दोस्तों यहाँ पर विलोम शब्द क्या होता है। 15 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों जा रहा किसके साथ, 15 का दोस्तों क्या हो जाएगा, उपकार का क्या अपकार होता है, क्या होता है दोस्तों, उपकार का क्या होता है, अपकार होता है, करेक्ट है बी वाला, याद रखिए। 16 क्वेश्चन ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है, उपयुक्त शब्द का चयन करिएगा। बच्चे की आंखों से आंसू बहने लगी, लगे हुए, लगा,
तो क्या आ जाएगा? सिंपल है क्वेश्चन, बताइए फटाफट। खाली स्थान से भी क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है? बच्चे से यह स्पष्ट है कि कई की चर्चा है, इसलिए लगे सही होगा यहाँ पर, ठीक है ना। बच्चे की आंखों से आंसू बहने लगे, बी वाला दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। फिलहाल बी राइट है। 15 दिन में एक बार आने वाला या फिर 15 दिन में एक बार होने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? वार्षिक तो बोलते हैं 12 महीने के, ठीक है। एक साल को वार्षिक बोलते हैं, अर्धवार्षिक बोलते हैं 6 महीने को, पाक्षिक बोलते हैं 15 दिन को, और मासिक बोलते हैं 30 दिन को। तो पाक्षिक पूछा गया, 15 दिन वाले को पाक्षिक बोलते हैं, सी करेक्ट है। 18 क्वेश्चन ध्यान से देखो। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रयुक्त विकल्प का चयन करना। शाश्वत का दिया यहाँ पर सबसे पहले पर्यायवाची पूछा गया। जो रेखांकित खंड होता है उसका पर्यायवाची शब्द ही पूछा जाता है। शाश्वत का पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या होता है? दुखद, अंतिम, चिरंतन, एकमात्र। तो बताइए फटाफट, शाश्वत का समानार्थी शब्द चिरंतन या स्थायी होता है दोस्तों। क्या होता है? चिरंतन होता है या फिर स्थायी होता है, याद रखिए। पर्यायवाची शब्द शाश्वत का चिरंतन या फिर स्थायी बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सही वर्तनी पूछा गया फ्रेंड्स आप सभी से। सही वर्तनी इसमें से कौन सी हो जाएगी? शताब्दी किस टाइप से लिखा जाता है दोस्तों? शताब्दी 100 वर्षों को दोस्तों क्या बोलते हैं? शताब्दी बोलते हैं। शताब्दी ऐसे लिखा जाता है, देखो, शताब्दी ऐसे लिखा जाता है, याद रखना आप लोगों को। करेक्ट आंसर किस में दे रखा है ऐसा? शताब्दी, सा बनना होना चाहिए, ताब्दी। तो करेक्ट आंसर हमारे हिसाब से यहाँ पर तो हमारे हिसाब से तो यहाँ पर ए लग रहा है ना, ए वाला होना चाहिए ना। हाँ ठीक है, ए वाला ही है, ए वाला करेक्ट है इसका। शताब्दी ऐसे ही लिखा जाना चाहिए, याद रखिए। 20 क्वेश्चन ध्यान से देखो। गूंगे का गुड़ अर्थ के लिए सही मुहावरा चुनना है। मतलब कि गूंगे का गुड़ मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? कीमती वस्तु, अवर्णनीय अनुभव, दुर्लभ वस्तु, असंभव कार्य। बताइए फटाफट। 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है? गूंगे का गुड़ का अर्थ क्या होता है? जिस अनुभव का विवरण संभव ना हो, यानी कि अवर्णनीय अनुभव। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट है, याद रखिएगा। 21 क्वेश्चन ध्यान से देखो। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी कैसे क्या लिखा जाएगा? आशीर्वाद सही लिखा है, पारलौकिक सही लिखा है, परीक्षा सही लिखा है, बीमारी सही लिखी है। बताइए फटाफट। 21 क्वेश्चन देखिए। 21 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कैसे जा रहा है? आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद, ये ऐसे बनेगा। आशीर्वाद ऐसे होता है, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, आशीर्वाद। तो ये पहला वाला तो गलत है। पारलौकिक दोस्तों ये सही लिखा है, पारलौकिक सही लिखा है। परीक्षा देख सकते हो, परीक्षा ऐसे लिखी जाती है, परीक्षा, ठीक है ना दोस्तों। परीक्षा ऐसे लिखी जाती है। बीमारी तो सभी को पता होना चाहिए ना, पड़ी की मात्रा लगती है, बीमारी, याद रखिए ऐसे लिखे। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसमें पूछा गया सही वर्तनी, शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर बी वाला है। देखिए, वातायन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वातायन का दोस्तों पर्यायवाची शब्द पूछा गया। छत, गवाच, ताक, द्वार। 22 का दोस्तों करेक्ट आंसर किसे जा रहा है? बी वाला जा रहा है, गवाच बोलते हैं उसको, याद रखिए, ठीक है ना। वातायन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों? गवाच होता है, याद रखिए। बात भी बोल सकते हो, चीत बोल सकते हो, गवाच बोल सकते हो, याद रखिए। 23 क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए दोस्तों, 23 क्वेश्चन क्या हो रहा है? बहुत अधिक अभावग्रस्त होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है दोस्तों? 23 का दोस्तों करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है? 23 का राइट आंसर जा रहा है, ऑप्शन नंबर किसके साथ जा रहा है? मुंह उतरना, पेट में चूहे कूदना, दाने दाने को तरसना है, फिर आटा गीला होना। 23 का राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? राइट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर किसके साथ जा रहा है? बहुत अधिक अभावग्रस्त होना। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? बहुत अधिक अभावग्रस्त होने की, दाने दाने को तरसना, सी वाला करेक्ट है, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन रेखांकित खंड वाला ही आ गया है। रेखांकित खंड का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? पर्यायवाची शब्द ही है इसका। उपयुक्त विकल्प का चयन करना। रामचरितमानस की तुलना नहीं की जा सकती, यानी कि कैसे हैं वो? रामचरितमानस की तुलना नहीं की जा सकी, मतलब कि जिसकी तुलना ना की जा सके उसको बोलते हैं अतुलनीय है, ठीक है ना। बी वाला करेक्ट है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। त्रुटि वाला पूछा जा रहा है, पर त्रुटि किस में है? किस वाले ऑप्शन में त्रुटि है? हम अनेकों छोटे बड़े वर्गों में बटे हुए हैं। हम अनेकों छोटे बड़े वर्गों में बटे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर करेक्ट आंसर जा रहा है हम अनेकों। यहाँ पर यही इसी में एरर है। देखिए अनेक अपने आप में ही बहुवचन है दोस्तों। जो अनेक लिखा ना, अनेक को ही बहुवचन बोलते हैं। अनेक यानी बहुत से लोग, अनेक। तो यहाँ पर अनेकों नहीं आएगा, याद रखिए। अतः अनेकों का प्रयोग करना गलत है, तो डी वाला करेक्ट है, याद रखिए। वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।